नमस्कार छात्रों, आज हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा के संदर्भ में। किसी भी विषय का, किसी भी जाति का, किसी भी देश का इतिहास उसकी प्रारंभिक अवस्था से लेके और आज तक जो परिवर्तन हुए हैं, जो भी स्थितियां हुई हैं, जो जो गलतियां हुई हैं, जिन कारणों से वृद्धि हुई, जिससे नुकसान हुआ, वो सारी चीज़ें इतिहास को पढ़ने से हमको ज्ञात होती हैं। दिलचस्प है कि हिंदी भाषा का जो पहला इतिहास है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। गार्सिया तासी ने इत्वार द ला लिटेरेर एंदुए हिंदुस्तानी करके इसको लिखा। इसके बाद दूसरा प्रयास इस दिशा में किया शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी ये स्वीकार किया है कि शिव सिंह सरोज से उन्हें बड़ी मदद मिली और बहुत सारा जो उन्होंने अपना इतिहास लिखा है उसमें सहयोग लिया उन्होंने शिव सिंह सरोज से। इसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा, जो था तो अंग्रेजी भाषा में लेकिन हिंदी भाषा का इतिहास है। इस तरह उद्देश्य उनका कुछ रहा हो, क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों का जो उद्देश्य था वो ये था कि भारत की भाषा को, भारत की संस्कृति को जाने और यहाँ के जो लोग हैं उनसे अपना कार्य कराने के लिए उनकी भाषा, उनकी संस्कृति जानना आवश्यक था। और इसके उनका उद्देश्य जो भी रहा हो, लेकिन उससे लाभ हिंदी भाषा का अवश्य हुआ। इसके बाद जो मिश्र बंधु हैं, उन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा, जिसको हम लोग इतिहास के दायरे में रखते हैं। इसके बाद जो व्यवस्थित इतिहास के रूप में जिसको जाना जाता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका के रूप में जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, इसके बाद वो बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में एक चीज़ रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखी है कि जो भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाएगा, बिना आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का सहयोग लिए, बिना उसको समझे कोई भी नया इतिहास लिख पाना संभव नहीं है। धन्यवाद।